करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है जो कि मणिपुर से आ रही थी। नशे की बड़ी खेप, जहां बता दें आपको ट्रक के गुप्त चैम्बर से ये ड्रग्स मिलती है। 1.5 लाख नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। बड़ी खबर, हेरोइन से भरे साबुन के डिब्बे में मिले 2 तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूछताछ लगातार जारी है। असम की राजधानी गुवाहाटी में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स की जो खेप है वो जब्त कर ली है। वेस्ट गुवाहाटी पुलिस जिले की टीम ने देर रात गारचुक स्थित इंटर स्टेट बस टर्मिनल आईएसबीटी के पास एक बड़े अंतर राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि मणिपुर से एक भारी भरकम ट्रक के जरिए बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ असम के रास्ते देश के अन्य हिस्सों में भेजे जा रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और संदिग्ध ट्रक का पीछा किया। लंबी घेराबंदी और पीछा करने के बाद पुलिस ने आईएसबीटी के पास ट्रक को रोककर अपने कब्जे में ले लिया। जांच के दौरान ट्रक में कोई सामान्य माल नहीं मिला, लेकिन जब अधिकारियों ने गहन तलाशी ली तो उसमें एक बेहद चालाकी से बनाया गया गुप्त चैम्बर मिला। इस चैम्बर से 15 बंडल में छिपाकर रखी गई लगभग 1.5 लाख नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा संदिग्ध हेरोइन से भरे साबुन के कई डिब्बे भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार बरामद मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान ट्रक में सवार 2 लोग अब्दुल कादिर और शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों गोलपारा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। दर्शकों, पुलिस अब इस बात की जांच करे कि इस खेप के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं और इसका अंतिम गंतव्य क्या था। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह किसी बड़े अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, लेकिन देखिए गनीमत यह है कि ये दोनों तस्कर को गिरफ्तार किया जा चुका है। 1.5 लाख यहाँ बताया जा रहा है कि जो ड्रग्स की खेप है वो बरामद हुई है और हेरोइन से भरे साबुन के डिब्बे इस ट्रक के अंदर मिले हैं जो कि गुप्त चैम्बर के रूप में रखे गए थे। निबिर डेका मेरे संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके। निबिर, ये बताइए पुलिस ने जांच में क्या क्या अभी तक पाया और 2 तस्करों ने क्या कुछ गहरे राज उगले, क्या कहीं और कनेक्शन है? निबिर जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है आज गुवाहाटी में, जो हमने देखा है कि वेस्ट गुवाहाटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट ने जो अरेस्ट किया है 2 लोगों को, वो जो है स्मगलिंग के रूप पे मणिपुर से एक ट्रक पे असम के तरफ वो ले जा रहे थे और उसमें 40 करोड़ से भी अधिक जो है इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू में ड्रग्स बरामद हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कार चेज हुआ था, जहाँ पे ऑफिसर्स जो थे पुलिस के, असम पुलिस के, और साथ ही साथ जितने भी कर्मी थे उन्होंने सक्सेसफुली जो है ये गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और ये गाड़ी को डिटेन किया आईएसबीटी के पास, बिल्कुल गुवाहाटी के जो मेन बस टर्मिनल के पास। और पहले जो है ट्रक के अंदर कुछ सामान नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब एक थोरो सर्च हुआ, एकदम एकदम एक्सटेंसिव सर्च हुआ, वहां पे दिखाया गया कि एक सीक्रेट चैम्बर इन्होंने बना के रखे थे और सीक्रेट चैम्बर में 1,50,000 टैबलेट्स और 15 बंडल जो कि छिपाए गए थे उनको पकड़ा गया था। और सोप केसेस भी मिले हैं जहां पे सस्पेक्टेड हेरोइन पकड़े गए हैं। इसके बाद 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कि असम के ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत इनको जो है अरेस्ट किया गया है। अभी जो है इंटरोगेशन शुरू है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है और क्या इसमें लिंक आ सकता है इसके विषय में इंटरोगेशन हो रहा है। सबसे बड़ा एक बात यह है कि एक ट्रांजिट रूट की तरह जो असम को हमेशा व्यवहार किया जाता है, उसकी परिचय इस केस ने हमें दिया है कि कैसे ये ट्रक जो है एक मणिपुर से सस्पेक्टेडली बॉर्डर से मणिपुर होके असम होके ये जो जा रही थी, तो कहाँ जा रही थी उसके विषय के ऊपर भी अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। बिल्कुल, और आखिर असम से ये जो ट्रक की खेप है ये कहाँ जा रही थी, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही निविर पता चलेगा कि नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, ये नेक्सस जो पूरा कहां फैला हुआ है। निविर, ये बताइए कि इसके पहले भी क्या राज्य में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं? देखिए, असम और नॉर्थ ईस्ट जो है एक ट्रांजिट रूट है, क्योंकि हाँ। यहाँ पे म्यांमार बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है। तो इन बॉर्डर से सामग्री आके नॉर्थ उत्तर पूर्व होके भारत के अन्य राज्यों में लगातार जाते रहते हैं। तो ये सीजर्स बहुत ही क्रूशियल है भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए और ड्रग प्रॉब्लम के विरोध जो एक फाइट चल रहा है नेशनली, उस विरोध के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक सीजर है। इसको केवल असम की तरह लिमिट नहीं किया जाना चाहिए, इसको एक पूरा नेशनल प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रक जो है
केवल गुवाहाटी तक सीमित नहीं है। ये स्मगलिंग जो है पूरे भारत के अन्य राज्यों तक जाता है और ये जो 40 करोड़ वर्थ एक इंटरनेशनल वर्थ जो एक सीजर हुआ है, वो भी जो कि मणिपुर के तरफ से आ रहा था। तब उसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये आउटसाइड द कंट्री मतलब म्यांमार बॉर्डर से भी आने का संभावना है। तो पुलिस इन एंगल्स को जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। 2 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, इनके ऊपर भी अभी इंटरोगेशन होगा और पूरी मामला कि कहाँ ओरिजिन से लेके सोर्स तक जा रही थी उसको अनर्थ किया जाएगा, उसको फाइंड आउट किया जाएगा। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि ये इसका लोकेशन और डेस्टिनेशन क्या था। लेकिन इसको केवल गुवाहाटी तक लिमिट नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा मामला है जो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल ड्रग प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है। और कौन कौन से वो मादक पदार्थ इस खेप में मिले हैं निबिर? देखिए, सस्पेक्टेड हेरोइन जो मिले हैं 100 केसेस के अंदर और 1,50,000 टैबलेट्स मिले हुए हैं। इन सब की टैबलेट्स की भी फॉरेंसिक जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना क्या ड्रग्स इनमें छुपा हुआ है। लेकिन अब ये एक साइजेबल कॉन्ट्राबैंड है और इसकी वजह से ये जो एक बहुत बड़ा बस्ट माना जा रहा है असम चलिए पुलिस ठीक की है, तरफ बहुत से। अच्छी जानकारी आपने दी निबिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, पटियाला में दंपति पर पिटबुल का अटैक सामने आया है। किराए का घर देखने